गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में हमें प्रेशर एंड इस मेजरमेंट यूनिट को हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज भी वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो पहले मैं इसे ले आता हूँ। ओके, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर ऐसे डिवाइस होते हैं जिनसे हम प्रेशर मेजर करते हैं तथा प्रेशर मेजरमेंट के लिए फ्लूइड कॉलम की बैलेंसिंग करते हैं। ये फ्लूइड कॉलम की बैलेंसिंग कैसे होती है ये मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा। हमने पढ़ा था मैनोमीटर्स दो तरह के होते हैं। सिंपल मैनोमीटर जिनसे हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसमें हम कोई दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस पता लगा सकते हैं। जैसे किसी एक पॉइंट पे प्रेशर 10 है और किसी एक पॉइंट पे प्रेशर 5 है, तो 10 - 5 तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, 5। तो ऐसे ही हम डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पीजोमीटर। पीजोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे जो क्या है, जिसका दोनों एंड ओपन होता है। एक सिंपल सा ट्यूब होता है ग्लास का, जैसे ग्लास का या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है, जिसका दोनों साइड ओपन होता है और इसके एक साइड को हम वहाँ पे फिक्स करते हैं जहाँ का प्रेशर हमें मेजर करना होता है। इसके अलावा इसका दूसरा हम एंड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में ओपन होता है। नेक्स्ट देखिए प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या है? प्रेशर का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमको गेज प्रेशर निकालना है या फ्लूइड के लिए प्रेशर निकालना है तो हम पढ़ेंगे P = ρ G H। ओके, ये हमारा फार्मूला है। रो जो भी फ्लूइड का लिक्विड का डेंसिटी होगा वो, जी जो भी ग्रेविटी होगा वो, और एच जो भी इसका हाइट होगा, उस हिसाब से करना है आपको। नेक्स्ट देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। यूज टू फाइंडिंग आउट लिक्विड मॉडरेट प्रेशर। इसको लिक्विड के लिए ही यूज कर सकते हैं, गैस के लिए यूज करेंगे तो ये गैस बाहर निकल जाएगी इससे। प्लस मॉडरेट प्रेशर के लिए, मतलब एक उचित लेवल तक का ही प्रेशर इसमें हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, पानी यहाँ से बाहर आ जाएगी। ओके, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स यूट्यूब मैनोमीटर। एकदम अलर्ट हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को समझ गए तो आप इस यूनिट को लगभग लगभग पूरा समझ जाएंगे। आपने फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इन पांचों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक इसको पॉज कर लीजिएगा और फिर इसको यहाँ से आगे स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए समझते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें एक ग्लास या प्लास्टिक होता है जिसका शेप यू जैसा होता है। तो देखिए यू की तरह इसका शेप है। ठीक है, इस ट्यूब का एक सिरा हम लोग क्या करते हैं, उस पाइप पे लगाते हैं जिसका हमको प्रेशर पता लगाना है। ठीक है, और इसका दूसरा एंड क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ओपन होता है, ओपन रखते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर में बैलेंसिंग के लिए जनरली क्या करते हैं हम लोग, या तो मरकरी लेते हैं या फिर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक लिक्विड लेते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस फ्लूइड का हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होना चाहिए। मैं इसे फिर से समझाता हूँ। जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए का प्रेशर हमको निकालना है, तो हमने क्या किया, यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर है। सिंपल मैनोमीटर का एक एंड कनेक्टेड है यहाँ का, तो इस पॉइंट का प्रेशर हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा एंड क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इस यूट्यूब मैनोमीटर में पहले से एक लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना डार्क वाला, ये एक लिक्विड है। तो जनरली ये क्या होता है, या तो ये मरकरी होता है, ठीक है, पारा होता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखना है 13.6, या फिर ये कोई ऐसा लिक्विड होगा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पाइप में जो लिक्विड है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होगा। समझ गए? तो देखिए इस पाइप में यहाँ पे कोई एक लिक्विड है, ठीक है, इसको हमने डॉट डॉट से शो किया है, और यहाँ पे जो लिक्विड है इसको डार्क लाइन से शो किया। दोनों लिक्विड अलग हैं। तो ये जो लिक्विड है ये पहले से रहेगा मैनोमीटर में, जो या तो जनरली मरकरी होता है या कोई ऐसा लिक्विड होगा जो कि पाइप में बहने वाले लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पाइप में ये जो फ्लूइड था वो यहाँ पे जहाँ तक भी आ गया यूट्यूब में, उसको हम मेजर कर लेते हैं। और उसके अलावा जो हमारा ये लिक्विड जहाँ पर भी रेस करता है उसको भी हम मेजर कर लेते हैं। समझेंगे इस अच्छे से। केस 1 है फर्स्ट गेज प्रेशर। देखिए इसको गेज प्रेशर के लिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए पॉइंट ए है जिसका प्रेशर हमको पता लगाना है। सपोज इसका प्रेशर है पी ए या पी है। ए है जो हमारा डेटम और रेफरेंस लाइन है। ये लाइन हम कहाँ पे बनाते हैं, ये एक ऐसी जगह पे हम लाइन बनाते हैं जिसके नीचे सेम लिक्विड हो। जैसे कि ये सेम लिक्विड है, जिसके नीचे सेम लिक्विड हो, ताकि क्या हो, इसका मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। थोड़ा रुकिए 2 मिनट फिर समझाता हूँ। अब देखिए ये फर्स्ट लिक्विड है, ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसका हाइट मान लिया हमने
इस पाइप के सेंटर से इसका हाइट मान लिया है h1, ठीक है। हमको वर्टिकल हाइट से ही मतलब है, हॉरिजॉन्टल हाइट से मतलब नहीं है। नंबर 2, हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड, ठीक है। ये जो पाइप में जो लिक्विड है वो कैसा लिक्विड है? लाइट लिक्विड है। मैनोमीटर में जो लिक्विड है वो क्या है? हैवी लिक्विड है। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है वो हैवी लिक्विड्स होते हैं, ओके। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है वो लाइट लिक्विड होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है S1। ये जो यहाँ पे जो लिक्विड है, सपोज इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को S से शो करते हैं तो मान लेते हैं S1 है। और ये जो लिक्विड है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सेकंड लिक्विड है तो इसको मान लेते हैं S2। फर्स्ट वाले का डेंसिटी इसको मान लेते हैं ρ1, फर्स्ट फ्लूइड का लाइट लिक्विड का डेंसिटी ρ1, हैवी लिक्विड का डेंसिटी ρ2, ओके। तो ये हो गया हैवी लिक्विड, ये हो गया लाइट लिक्विड, सिंपल सा। फिर हमको पता है गेज प्रेशर का फार्मूला क्या है? ρgh। यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझिए। जब भी हम पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने लगता है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। जब भी हम पानी से ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रेशर क्या होता है? घटता है। जैसे कि महासागरों में जो गोताखोर बहुत नीचे तक जाते हैं उन्हें बहुत हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, और जो जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं वैसे वैसे उनका प्रेशर कम होते चले जाता है। इसका कारण है ये फार्मूला, प्रेशर का ये जो फार्मूला है ये है इसका कारण, ρgh। जब हाइट बढ़ेगा मतलब पानी के अंदर जितना नीचे जाएंगे तब ये बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगा। जी नहीं बढ़ता है, जी 9.81 है। रो भी नहीं बढ़ता क्योंकि जो भी फ्लूइड का डेंसिटी होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये कांस्टेंट है, रो जी कांस्टेंट है। एच आपका यहाँ पे क्या है? एच जो है ये हाइट है। तो पानी में जितना नीचे जाएंगे ये पॉजिटिव होगा, जितना ऊपर आएंगे ये नेगेटिव होगा। तो जब भी आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो इसको नेगेटिव लेना है, ρgh को, प्रेशर को नेगेटिव लेना है। और जब भी आप डाउनवर्ड चलेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको पॉजिटिव लेना है। समझ गए? नीचे जाते समय पॉजिटिव, ऊपर आते समय नेगेटिव, खत्म कहानी। अब देखिए, अब आपको प्रेशर निकालना था ए पे, तो सिंपल से देखिए, ये ए का प्रेशर निकालना है हमको, ठीक है। हमको फार्मूला में किस चीज से मतलब है? ρgh से मतलब है। देखिए पहला लिक्विड ये जो है, पाइप में जो लिक्विड है ये कहाँ तक आया है? ये यहाँ तक आया है। इसका हाइट कितना मान लिया हमने? सपोज h1 मान लिया। तो इसका प्रेशर कितना होगा? प्रेशर का फार्मूला है ρgh। सपोज ये फर्स्ट लिक्विड है, लाइट लिक्विड है, इसका डेंसिटी है ρ1, तो इसका फार्मूले के हिसाब से इसका प्रेशर हो जाएगा ρ1gh1, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले जिस पॉइंट का प्रेशर निकालना है उसको लिख लीजिए, ये लिख लिया हमने। ए पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो पीए लिख लिया। उसके बाद ये देखिए कि ये नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा है? नीचे की तरफ जो आएगा उसको प्लस लेना है, तो हमने ले लिया यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस लीजिए उसको, ठीक है। अब देखिए ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर कितना होगा? प्रेशर का फॉर्मूला है ρgh। तो ρgh, पहला लिक्विड है लाइट लिक्विड, इसका रो कितना है? ρ1, जी सबका सेम रहेगा, और हाइट कितना है इसका? h1, तो ρgh1, ओके। फिर देखिए यहाँ पर, अब इस बात को समझिए कि यहाँ से जो लिक्विड चालू हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, ठीक है। अब ये जितना नीचे आया उतना ही ऊपर जा रहा है, तो इसका हाइट क्या हो गया? सेम हो गया, प्लस। नीचे आने वाले को हम लोग प्लस लेते हैं, ऊपर जाने वाले को हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है। और फार्मूला क्या है हमारा? ρgh। तो देखिए सेम लिक्विड है, रो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। हर लिक्विड का रो अलग होता है, और एक लिक्विड का रो एक ही होता है, तो इसका रो सेम है। प्लस देखिए जी जो है वो तो कॉमन ही रहेगा, हाइट भी इसका सेम है, जितना नीचे आया उतना ऊपर जा रहा है। तो नीचे आते समय हमको क्या लेना है? प्लस लेना है। ऊपर जाते समय हमको माइनस लेना है। तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल करके क्या कर देंगे? इस वैल्यू को जीरो कर देंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सेम लिक्विड देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, वहीं पे रेफरेंस लाइन बना देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम। जब एक ही फ्लूइड दोनों कॉलम में होता है, सेम हाइट में होता है, तो उसको क्या कर देते हैं? बैलेंस। तो उसको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो इसको भी निकालना पड़ता, क्या करना पड़ता? ये नीचे आ रहा था, इसको प्लस करके लेना पड़ता। और जैसे सेकंड लिक्विड है तो ρ2gh2 लेते हैं, फिर ये ऊपर जा रहा था, इसको माइनस करके लेना पड़ता ρ2gh2। तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे क्या कर देते? कैंसिल कर देते। तो अब ये बन गया, रेफरेंस लाइन बन गया, तो इसके नीचे अब हमको देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमको बनाना पड़ेगा खुद। पहले लिक्विड के लिए, फर्स्ट लिक्विड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट लिक्विड के लिए ये देखिए, ρ1gh1 नीचे की तरफ आया है, ρ1gh1। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए, तो इसका हाइट है h2, लिक्विड दूसरा है तो ρ2, और कोई लिक्विड आ जाएगा, तीसरा लिक्विड आ जाएगा तो ρ3 हो जाएगा। हर लिक्विड का रो अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस, क्योंकि अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ρ2gh2 = 0। फिर से समझते हैं, जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, ये ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया
पी ए उसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो नीचे आएगा तो प्लस कर लीजिए। उसके बाद रो वन जी, फार्मूला है रो जी एच, तो रो वन जी एच वन, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो गया। फिर ये देखिए जंपिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम कारण यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक देखिए रो टू जी एच टू हो गया। ओके, तो इसको यहाँ रख दीजिए और यहाँ से पी ए का वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड केस है वैक्यूम केस। वैक्यूम केस में क्या होता है, राइट लिम्ब में जब फ्लूइड नहीं चढ़ता है ज्यादा ऊपर तक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन वैक्यूम केस। सपोज ये एक पाइप है जहां पर हमने मैनोमीटर को कनेक्ट किया है, तो फ्लूइड कहाँ तक आया है, पाइप का फ्लूइड यहाँ तक आया है, और उसके बाद ये पूरा मरकरी या फिर कोई दूसरा लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने सेम हाइट का फ्लूइड कहाँ से कहाँ तक है उसको देखा, वहां पर रेफरेंस लाइन बना लिया। ठीक है, अब हमको जो भी कैलकुलेशन करना है इस लाइन के ऊपर ही करना है। तो इस साइड कुछ नहीं है, राइट साइड में कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले पी ए, जिस पॉइंट का प्रेशर निकालना है पी ए, फिर प्लस, फिर पी ए प्लस रो वन, फर्स्ट लिक्विड का डेंसिटी है रो वन, फिर जी, और ये हो गया हाइट वन। ठीक है, प्लस फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रो टू जी एच टू, तो यहाँ से पी ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस रो वन जी एच वन और माइनस रो टू जी एच टू, तो पी ए हो गया माइनस रो वन जी एच वन, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो दोनों प्लस प्लस में आ गया। सिंपल सा है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, समझिए इस न्यूमेरिकल को अच्छे से। द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। मतलब राइट लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, जैसे यूट्यूब मैनोमीटर के का ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो ये राइट कॉलम है, ये लेफ्ट कॉलम है, तो इसको लिम्ब भी बोलते हैं। तो द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का राइट लिम्ब जो है कंटेनिंग मर्करी है, इसमें बता रहा है, एंड इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो ये ओपन है एटमॉस्फेयर में। जबकि लेफ्ट लिम्ब जो कनेक्टेड है पाइप से, पाइप में कनेक्टेड है लेफ्ट लिम्ब, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, पाइप का जो लिक्विड बह रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो ऑफ द मर्करी इन द राइट लिम्ब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए यूट्यूब मैनोमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ देखिए यूट्यूब मैनोमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया पाइप से। ठीक है, पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसने बोला था राइट लिम्ब में मरकरी है, तो राइट लिम्ब में ये सपोज मरकरी है, इसको डार्क कर दिए और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द पाइप। ठीक है, ये पाइप का सेंटर है, देख रहे हैं आप लोग, और छोटा करके दिखा रहा, ये पाइप का सेंटर है। इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से कितना ऊपर है, इस सेंटर से 12 सेंटीमीटर ऊपर है मरकरी लेवल, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी, तो मरकरी का लेवल जहां पर भी है उससे 12 सेंटीमीटर नीचे में आपका पाइप का सेंटर है। तो पहला चीज तो ये हो गया। फिर आपको बोल रहा है फाइंड फ्लूइड प्रेशर निकालिए इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन टू लिम्ब्स इज 20 सेंटीमीटर, दोनों लिम्ब में जो मरकरी है उसका डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो मरकरी यहाँ पर भी है और मरकरी यहाँ पर भी है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। मतलब हम जो रेफरेंस लाइन लेंगे, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, उसके ऊपर कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर गिवन, पाइप फ्लूइड में जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, 0.9। तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 1000 का इंटू कर देना है। तो 0.9 में 1000 का इंटू कर दीजिए, ये हो गया 900 kg पर मीटर क्यूबिक। नेक्स्ट देखिए मरकरी, मरकरी को देखिए यहाँ पर, ये है मरकरी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6, याद कर लीजिए इसको। तो इसका डेंसिटी निकाल लीजिए, तो 13.6 इंटू 1000, ये हो गया 13600 kg पर मीटर क्यूबिक। यहाँ मीटर स्क्वायर लिख गया है, इसको करेक्ट कर लेंगे, kg पर मीटर क्यूबिक। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला चीज तो यह है कि सेंटर से ये 12 सेंटीमीटर है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12 8 हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ ये लिक्विड जहां तक है, ये कितना डिस्टेंस है, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हो गया, क्योंकि टोटल 20 है और इसका सेंटर कहाँ तक है, 12 सेंटीमीटर नीचे है, तो ये हो गया 8। तो समझते हैं यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का हाइट है h1 जो होना चाहिए, ठीक है, ये कितना होना चाहिए,
ये होना चाहिए 20 माइनस 12 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर। फिर देखिए सेकंड हाइट, ये बैलेंसिंग के ऊपर का जो हाइट है H2 जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.2 मीटर। फिर देखिए सब, अगर अब आपको निकालना है प्रेशर एट द पाइप में, तो ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट P, ठीक है। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ρ1 GH1, ठीक है। P के बाद प्लस ρ1 GH1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये बैलेंस हो गया, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये बच गया, इस लिक्विड का प्रेशर निकालना पड़ेगा। फार्मूला सेम है सबका, रो जी एच। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सेकंड लिक्विड है तो इसको लिख लेते हैं, ऊपर की तरफ है तो इसको लिख लिए माइनस ρ2GH2, ओके। और कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 कर लिया। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट का लिक्विड का ρ1 का वैल्यू हमने निकाला था 900 रख दिया हमने, जी का वैल्यू रख दिया 9.81, फिर 0.08 रख लिया H1 का वैल्यू, इसी तरह से ρ2GH2 का भी वैल्यू रख दिया और हमको टोटल वैल्यू मिल गया 259777 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले जिस पॉइंट का प्रेशर है उसको लिख लीजिए, उसके बाद नीचे जा रहे हैं तो प्लस लिखिए, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस लिखिए, ठीक है। नीचे आ रहे हैं यहाँ पर तो प्लस लिखा हमने। उसके बाद फर्स्ट लिक्विड का फॉर्मूला क्या होगा, ρ1GH1, फॉर्मूला तो ρGH है क्योंकि पहला लिक्विड है, इसीलिए रो को ρ1 कर दिए हैं, H को H1 कर दिए हैं। जी कभी चेंज नहीं होगा, जी जी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं बदलती है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि ये सेम हो जाता, ए कॉलम जो है। और फिर ये जो लिक्विड बच गया था उस ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको लिखा हमने माइनस, और ρGH में सेकंड लिक्विड है तो ρ2GH2 लिख लिया हमने। तो इस तरह से आपको यूट्यूब मैनोमीटर का डेरिवेशन आज हमने पढ़ा है, और प्लस हमने पढ़ा है इसका एक न्यूमेरिकल पढ़ा है। स्टूडेंट्स, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ें और जो भी डाउट हो मुझसे जरूर पूछें, यही आपको पूरे यूनिट का बेस है, और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप सारा यूनिट बना सकते हैं। ओके, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। आज के क्लासेस में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।